कि उत्तराखंड में जब तक हमारे सरकारें, जब तक हमारा प्रशासन और जब तक हमारे नुमाइंदे अपनी जनता के प्रति ईमानदारी के साथ खड़े नहीं होते हैं, जी। तब तक हमारे इस तरह के जो उद्योगपति हैं, वो उत्तराखंड की जनता का शोषण करते रहेंगे और निरंतर करते। आफ्टर दिन हम उस खेती से मर रहे हैं, जहाँ डाम विभाग ने लीज में ली हुई खेती को 40 फीट गहरा और 100 मीटर लंबा छोड़ करके चले गए। दूसरे खेतों में जो उन्होंने मटेरियल था सीमेंट में बना हुआ, वो खेतों में भर दिया। नमस्कार, मैं अश्वनी सागर, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल चैनल पहाड़ आंखों देखी न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं ये ग्राम पंचायत सुपर्णा विकास खंड कीर्तिनगर टी गढ़वाल, और ये जो है विधानसभा देवप्रयाग लगती है। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, इनकी समस्या जो है, इनकी पीड़ा जानने के लिए जो आज हम यहाँ पहुंचे हैं और थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। ये हमारे साथ में ग्रामीण मौजूद है जी। भाई साहब, पूरी पीड़ा बताएं, पूरा मामला बताएं कि क्या कुछ जो है समस्याएं हैं आपके इधर गाँव में, जी बताने का प्रयास करें। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, कि जी। आज आप लोग हमारे बीच में आए और ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं, उन पर आप अपनी दृष्टि रखने के लिए आए हैं, तो उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर 330 मेगावाट श्रीनगर जल विद्युत परियोजना संचालित हो रही है और 2007 से लेकर 2014 तक इस पर निर्माण कार्य हुआ जी। और इसमें लगभग 3000 नाली से भी अधिक ज़मीन एक्वायर हुई है और तत्कालीन जो अनुबंध हुए हैं, जीवीके कंपनी के द्वारा ग्रामीणों के जीवी साथ। के कंपनी द्वारा। जी, जी। जीवीके कंपनी के जी। द्वारा ये कहाँ की कंपनी है? ये हैदराबाद उत्तराखंड, हैदराबाद की है। जी। हैदराबाद की कंपनी है ये। और यहाँ पर जो अनुबंध इन्होंने परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ किए हैं, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर 24 गाँव जी। जो हैं इस बांध परियोजना के अंतर्गत प्रभावित हुए हैं। उसमें से 15 गाँव जो हैं हमारे ये टिहरी जिले से संबंधित हैं और वो भी कीर्तनगर विकास खंड के हैं। जी। अकेले कीर्तनगर विकास खंड के 15 गाँव हैं जी। और 8 गाँव जो हैं वो पौड़ी जिले के हैं। जी। तो इसमें जो है बहुत 80% जो ज़मीन है, जी। जो एक्वायर हुई है, वो टिहरी जिले के कीर्तनगर विकास खंड की हुई है, जिसमें जी। से एक गाँव ये सुपाना भी है। जी। तो इसमें कंपनी ने तमाम तरह के अनुबंध किए थे जी। और उसमें मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर जो प्रभावित परिवारों के जो पाल्य थे, बेरोजगार जो नौजवान युवा थे, जी। उनको रोजगार देने का अनुबंध किया था जी। और रोजगार दिया भी है। जी। लेकिन उसके बाद वो जो रोजगार था, वो 30 वर्षों के लिए था जी। और 30 वर्षों तक उसमें हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पैटर्न पर उनको रोजगार दिया गया था। लेकिन कंपनी ने जैसे ही ये 2014 में यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हुआ बिजली का, उसके उपरांत तमाम जो 1000 से भी अधिक परिवारों के पाल्य यहाँ पर रोजगार करते थे और उनको धक्के मारकर, जी। बिना कारण बताओ नोटिस के, उनको धक्के मारकर उनको बेदखल कर दिया है। जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी हमारे बीच के हैं। देखिए, क्या लगता है कि क्योंकि हमारा अगर बात करते हैं हम उत्तराखंड की, हमारा भोला भाला पहाड़ी जो है, भोले भालेपन में जो है कहीं ना कहीं चपेट में आ जाता है, जो है मासूम होता है हमारा पहाड़ी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जब तक हमारे सरकारें, जब तक हमारा प्रशासन और जब तक हमारे नुमाइंदे अपनी जनता के प्रति ईमानदारी के साथ खड़े नहीं होते हैं, जी। तब तक हमारे इस तरह के जो उद्योगपति हैं, वो उत्तराखंड की जनता का शोषण करते रहेंगे और निरंतर करते ही रहेंगे। मेरे कंडारी जी की विधानसभा है ये जी। जी। विनोद कंडारी जी विधायक हैं, उनके द्वारा क्या विकास किया गया है इस क्षेत्र में, और क्या, क्योंकि उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, हम उनके पास भी जाएंगे और पूछेंगे कि क्या विकास करा गया है उनके द्वारा। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता जी। हूं, माननीय विधायक जी ने इस क्षेत्र की जनता को छलने का काम किया है जी। और पूरी तरह से माननीय विधायक जी जो हैं, वो परियोजना के साथ में खड़े हैं, ना कि जनता के साथ में खड़े हैं। जी। और आज 5 साल उनके पहले का कार्यकाल जी। और अभी वर्तमान में 6 महीने उनको हो चुके हैं। आपकी बात को थोड़ा सा मैं रोक कर कैमरामैन को चाहूंगा थोड़ा सा इधर दिखाएं पहले। ये देखिए, ये यहाँ की स्थिति है। ये देखिए, नल में जो है बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है।
हर घर जल नल की बात होती है और ये देखिए नल में पानी नहीं है, सड़कें बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बेहाल हैं। अभी हम जिस सड़क से आए वो भी बिल्कुल जो है खराब थी। मेरे साथ में और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। जी आप बताएं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश स्नेही है। जी दिनेश जी, बताएं क्या समस्या है इस क्षेत्र की और क्या दिक्कत है, क्या पीड़ा है, आप बताएं। पूरे क्षेत्र की एक मेरे गाँव की मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोलूँ क्योंकि मेरा गाँव थोड़ा ज़्यादा प्रभावित है। जी लेकिन ये पूरे जो 15 गाँव इस चौरास पट्टी के और कृष्णनगर विकासखंड के जो 15 गाँव प्रभावित हुए हैं, प्रत्येक गाँव की यही स्थिति है। आप धारी में जाएँगे तो वहाँ पे लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लेकिन उनको विस्थापन का पैसा नहीं मिल रहा। अच्छा। और कलम सिंह मेरे गाँव के हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनकी ज़मीन कट करके डीएसपी के अंदर चली गई। जी लेकिन आज तक कुछ पैसा उनको दिया और बाकी रजिस्ट्री तक नहीं हो रखी है। और अगर उस पे शासन प्रशासन चाहे तो भाई कभी भी वहाँ पे अपनी खुदाई कर सकते हैं, भाई मेरा खेत है यहाँ पे, जी क्योंकि वो रजिस्ट्री उनके नाम पे है नहीं। तो इस गाँव को तो इन्होंने इस तरह से छलावा किया है इस गाँव के साथ कि ज़मीन को डीएसपी के अंदर डाल दिया, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया। लोगों को रोज़गार दिया, लेकिन रोज़गार से हटा दिया। जितनी लीज पर ज़मीन ली, वो ज़मीन आज तक उन्होंने काश्तकार को हैंडओवर नहीं की। और जबकि अनुबंध किया था कि ज़मीन को उपजाऊ बनाकर उस पे दीवाल वगैरह लगाकर, पुस्ते लगाकर और उसको 2 फीट मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी डालकर उसको काश्तकार को हैंडओवर करेंगे। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि कंपनी हैदराबाद से आई है, लेकिन सरकार उत्तराखंड की है, पहाड़ की है। लेकिन मुझे रोना इस बात का है और जनता का रोना इस बात का है कि सरकार किसी भी मामले में, इस कंपनी के मामले में 1 पैसे का कोई असर उस पर नहीं पड़ता है। सरकार जो है 1 पैसे का किसी के काश्तकार के मामले में नहीं सोचती है कि हमें सरकार क्या है, मुख्यमंत्री अगर आदेश आदेश दें, तो कंपनी क्यों नहीं लोगों को पेमेंट करेगी? क्यों अपने अनुबंधों का पालन नहीं करेगी? लेकिन क्या है कि सरकार क्यों चुप है? ये मैं समझता हूँ कि आज के लोग सभी जानते हैं, अभी सरकार तक चुप आप है। अपनी इन समस्याओं को लेकर कहाँ-कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ-कहाँ से आपको जो है उत्तर मिला और क्या-क्या जो है आश्वासन दिया गया आप लोगों को? इस पर कुछ बताएँ आप। हमने एक समाज सेवी होने के नाते हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, हमने डीएम को क्या पत्र जवाब लिखे। आया वहाँ से? वो यहाँ से उन्होंने उससे पत्र को फॉरवर्ड करके भेज दिया डीएम के यहाँ। जी, डीएम साहब ने उसको फॉरवर्ड कर दिया एसडीएम के यहाँ। जी, एसडीएम ने फॉरवर्ड कर दिया क्षेत्रीय पटवारी को। क्षेत्रीय पटवारी आए, उन्होंने देखा, पूछा क्या है और हमने उनको समझाया। उसके बाद उन्होंने बोला हम रिपोर्ट आगे देंगे। वो रिपोर्ट भी मैंने देखी, वो काश्तकारों के हित में थी। तो इसका मतलब वो रिपोर्ट जब डीएम के पास गई होगी, तो डीएम साहब को उस पे संज्ञान लेना चाहिए था। ठीक है, आप जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि के पास अगर जाते, आप उनके पास गए? उनके पास जाने का प्रयास किया आपने? अभी पिछले कार्यकाल में तो वो उन्होंने दर्शन दिए नहीं, लेकिन इस कार्यकाल में जीत करके वो जब मेरे गाँव में ये आए, कार्यकाल की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आप गए या नहीं गए उनके पास? मैं आपको जी, वही बताना चाह रहा हूँ कि जब इस बार वो जीत करके आए, मेरे गाँव में आए, इसी जगह पर वो पंचायत भवन में बैठे, मैंने उनका स्वागत किया और उसके बाद मैंने गाँव की प्रत्येक समस्या उनके समक्ष रखी जी, और उनको ये बताया कि अगर यदि आप इसको तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम गाँव वाले आंदोलन करेंगे। लेकिन उनके कानों में कोई जू नहीं रेंगती। क्यों? कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से प्रशासन का मुँह बंद है, मैं समझता हूँ विधायक से लेके और मुख्यमंत्री तक सबका मुँह कंपनी ने बंद कर रखा है। इसलिए कोई भी उसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहता है। इसमें कुछ ना कुछ तो राज है। जी। इन्होंने कहा है कि अपनी समस्या इन्होंने रखी है माननीय विधायक जी के सामने और तमाम तरीके की इन्होंने बातें बताई इस क्षेत्र को लेकर, इस गाँव को लेकर, पर उनकी कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। चलिए इस बात पे विधायक जी से भी जो है बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे और उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या कुछ मामला है पूरा इस गाँव का। और कुछ लोग हैं। जी अंकल जी, आप अपनी भी पीड़ा बताएं कि क्या आपकी पीड़ा है? जी, हमने हम क्या बताएं सर, ये हम पहले तो बता दिया, मुख्यमंत्री तक हमने पत्र दे दिए, एक नहीं दो। जी, उसके जवाब आया मुख्यमंत्री से। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने लिखा कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, हमने ऊर्जा सचिव को लिख दिया। दूसरे मुख्यमंत्री जब धामी साहब आए, इन्होंने लिखा, हमने डीएम को लिख दिया। उसके बाद कहाँ गई वो एप्लीकेशन, हमें कुछ पता नहीं, कोई सुनाई नहीं आई यहाँ। आफ्टर दिन हम उस खेती से मर रहे हैं जहाँ डाम विभाग ने लीज में ली हुई खेती को 40 फीट गहरा और 100 मीटर लंबा लंबा छोड़ करके चले गए। दूसरे खेतों में जो उन्होंने मटेरियल था सीमेंट में बना हुआ, वो खेतों में भर दिया। तब तब से जो मटेरियल था वो खेतों में भर दिया गया है उस कंपनी द्वारा। और इस पर जो है और भी कुछ हम जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? हम जी, जान मेरा नाम जी, अनूप डालिया है। जी आप इसी गांव से हैं? जी, मैं इसी गाँव के बगल पे गाँव है, गुगली गाँव से। जी, तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि जो
मैं मुख्य बात ये बताना चाहता हूँ कि जीवीके कंपनी ने जो छलावा किया है, बहुत बड़ा छलावा गाँव के लोगों के साथ किया है, जवान लोगों के साथ किया है, उनको रोज़गार दिया और उनको बहुत ही जल्द उनको जॉब से निष्कासित कर दिया, वो भी बिना कुछ बताए हुए। और कोई भी आज के डेट में हर जवान मतलब ऐसा हो रखा है कि क्या करे? क्योंकि उनके समय में ना वो कहीं बाहर जॉब करने जा सकते, ना ही कुछ। और अभी भी ग्रामीणों की इतनी पीड़ाएँ हैं कि कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि जो अनुबंध हमारे पास सरकार जीविका कंपनी द्वारा है, अगर हम इस अनुबंध को लेके किसी भी शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं तो इसकी कोई मान्यता नहीं है। और यही अनुबंध जीविका कंपनी ने अपने रखे हैं, उसका महत्व है। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? मैं समझ ये नहीं आया आज तक। हमारे पास भी अनुबंध है, उनके इसमें साइन है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ जितना सारा अनुबंध ये लिखा है, इसकी जब हम कई बार सरकार के पास चले गए हैं तो वो कहते हैं कि ये कोई वैलिड नहीं है। और यही अनुबंध उनके पास होगा तो वो वैलिड है और उसपे पावर है। ये मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि ऐसा क्यों? हमने कई बार शासन प्रशासन के पास कई बार पत्र लिख-लिख के हम थक चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनने को राज़ी नहीं है। सारे हमको मतलब अब डराते हैं कि जाओ कोर्ट के पास जाओ। और मैं सोचता हूँ कि कोई भी ग्रामीण इतना सक्षम नहीं है कि कोर्ट के पास जा सके। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। मैं भाई साहब के पास आना चाहूँगा। भाई साहब, अगर आपकी बात जो है नहीं पूरी हुई जाती है और आपकी जो ये माँगे हैं, तो इस पे अगला कदम आप लोग क्या उठाना चाहेंगे? नहीं, हमारा तो ये सीधा-सीधा कहना है कि भई माननीय जो हमारे सरकार है और हमारे जो नुमाइंदे हैं, यहाँ पर माननीय विनोद खंडारी जी उन्होंने बीच में एक मीटिंग करवाई थी यहाँ पे जिलाधिकारी को बुला के, अपने हमारा जो ऑडिटोरियम है, वहाँ पर एक मीटिंग पिछले कार्यकाल में उन्होंने करवाई थी और उसमें बड़ी-बड़ी बातें हुई थी। और ये भी कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय हमारे विधायक जी से कि विधायक जी आपने तो जब आप पहली बार यहाँ पर विधायक बने, तो आप सीधा योगी आदित्यनाथ जी के पास गए और आपने कहा भाई ये जो प्रोजेक्ट है, ये उत्तर प्रदेश के ज़माने का है और इसमें वास्तव में जो है 12% हमारा है उत्तराखंड का और बाकी 88% उत्तर प्रदेश का है। तो हमने सोचा उस समय हमारे विधायक जी भाई नए-नए विधायक जी हैं, युवा विधायक हैं और डायरेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन भई वो कहाँ मुक क कहाँ वो हो गया, उस पर क्या हुआ आज तक? और जो मीटिंगें आपने करवाई हैं जिलाधिकारी को लाके यहाँ पे उप जिलाधिकारी के साथ में और तमाम जो ग्रामीणों को बुला के आपने पिछले कार्यकाल में 4 साल पहले जो मीटिंगें करवाई थी, क्या हुआ उनका? हम तो यही मतलब समझे कहीं न कहीं जो है गुमराह करने की जो है पूरी बिल उनके द्वारा जो है वो करी बिल्कुल थी। यहाँ मैं सीधे तौर पर ये आरोप लगाना चाहता हूँ जी। कि जनता ने विधायक जी को बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर चुनाव जिताया है और विधायक जी ने पूरी परियोजना प्रभावित क्षेत्र की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और जिसका आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में यदि अभी भी सरकार और हमारे विधायक अगर यहाँ पर अभी भी चेते नहीं है और जनता को इसी तरह से मूर्ख बनाने का अगर काम करते हैं, हमारे तमाम जो बेरोजगार हुए हैं जिनको कंपनी ने बेदखल किया है उनको अगर पुनः पुनः उनको रोजगार पर नहीं लगाया जाता है, क्षेत्र में तमाम जो विकास कार्य हैं उनको अगर नहीं करवाया जाता है तो आने वाले समय में विधायक जी को भी इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और सरकार को भी इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, बीजेपी जो है बहुत बड़ी-बड़ी बातें करती है। मेरा गाँव मेरी सड़क योजना आपने भी सुना होगा। मैं भी आ रहा था तो मुझे तो कुछ ऐसी चीज़ लगी नहीं, मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं। सड़क के नाम पर तो मेरे ख्याल से खाली काटी हुई सड़क है, उसके ऊपर ना तो डामरीकरण किया गया है, ना कुछ उस पर इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये जो हमारी यहाँ पर ओल्ड रोड के नाम से जानी जाती है बैरंगना टू आपका कोटेश्वर ये कही जाती है। इसके लिए हमने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में हमने माननीय हरीश रावत जी के माध्यम से ये पैसा स्वीकृत करवाया और तब जाके ये हमारी ओल्ड रोड बनी है। लेकिन जो हमारी परियोजना प्रभावित क्षेत्र की बोथ साइड की जो दोनों सड़कें हैं, उन सड़कों पर माननीय विधायक जी से कई बार हमारी चर्चा हो चुकी है। सरकार को कई बार हम ये वार्ता कर चुके हैं, मुख्यमंत्री से कई बार मिल चुके हैं कि भाई आफ्टर ऑल यदि परियोजना कंपनी जो है इस क्षेत्र के लोगों की सुध नहीं लेती है तो क्या यहाँ की जो सरकार चुनी हुई सरकार है या चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? ये सवाल हमने उनसे किया है और आज पूरे क्षेत्र की जनता त्रस्त है और सड़कों की इतनी माली दुर्दशा स्थिति है। मैं आपको कहना चाहता हूं जैसे हर घर नल और हर घर जल की बात की है, उसमें बहुत बड़े स्तर पे उत्तराखंड में बहुत बड़ी धांधली हुई है। और मैं आपको बताऊं इन्होंने चुनाव सीधी सी बात है चुनाव से पहले और चुनाव में इनको वोट मिले इसके लिए इन्होंने जो है
पार्ट जो फर्स्ट फेज का जो काम होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि पहले जो है पानी की व्यवस्था की जाए, उसके बाद सेकंड फेज में ये काम होने चाहिए थे कि नलों जो पाइपलाइन से उनको बिछाया जाए, ये नल को लगाने का काम किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं पूरे उत्तराखंड की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं और खास तौर से अपने कीर्तनगर विकास खंड की स्थिति ये है कि यहां पर जो सेकंड फेज के जो काम थे वो पहले करवाए गए और फर्स्ट फेज के जो काम थे उनके अभी भी टेंडर नहीं हुए हैं। जी। तो आने वाले समय में पानी की तो बहुत बुरी स्थिति हमारे चौराहा क्षेत्र की है। और इससे संबंधित मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो जीवीके कंपनी है, यहाँ पे जो कंपनी है उसने अनुबंध करा हुआ है हमारे क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए, सिंचाई के लिए जो कृषि भूमि है उस पर उन्होंने ये अनुबंध किए हुए थे कि जहां जहां कृषि होती है वहां पर हम उनको पानी पे उपलब्ध करवाएंगे सिंचाई के लिए। लेकिन यदि सरकार अगर चाहती तो मैं समझता हूं क्या नहीं हो सकता है, जी। लेकिन सरकार के नुमाइंदे पूरी सरकार के मुंह को कंपनी ने बंद करा हुआ है और हम इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इस परियोजना को खड़ा करने के लिए तत्कालीन सरकार के खिलाफ यहां की परियोजना प्रभावित क्षेत्र की जनता खड़ी हुई थी, उसी तरह से आने वाले समय में यदि अभी भी यहां की सरकार और अगर ये परियोजना के लोग अगर नहीं समझेंगे और अगर जो अनुबंध उन्होंने किए थे उन अनुबंधों पे अगर काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में उसी तरह से पूरी तरह से इनका विरोध किया जाएगा और इस परियोजना को बंद करने के लिए हम चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपनी आत्मदाह करने के लिए भी हम तैयार हैं और इस परियोजना को बंद करने का काम करेंगे, पूरी जनता को साथ में लेके इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जी। तो ये थे हमारे साथ कुछ ग्रामीण और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता, जो इनकी मांगे हैं तमाम जो है सड़क को लेकर हो, चाहे इस कंपनी को लेकर हो, नौकरियों को लेकर हो, और अगर नहीं की जाती तो ये जो है आंदोलन भी करने के लिए जो है तैयार होंगे। कैमरामैन अमर सिंह सोनी के साथ अश्विनी सागर, पहाड़ आंखों देखी न्यूज।